सब में गहराई में चैतन्य परमात्मा है। जैसे दूध में सफेदी छुपी है, ऐसे जैसे तिलों में तेल भरपूर है, अथवा तो यूं कहें जैसे आकाश सब में है, ऐसे ही आत्म चेतना सब में है। इतना सूक्ष्म है वो आत्मा परमात्मा। छोटे से बैक्टीरिया में भी आत्म चेतना है। ये हो गया विधि। निषेध हो गया कि हाथ में नहीं हूं, हाथ मेरे हैं, ये पैर में नहीं हूं, तो ये डेस्क में नहीं हूं, तो इससे मैं अलग हूं। तो ये अलग 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 मैं, तो मैं हाथ से अलग, शरीर से अलग, मन से अलग, मन में विचार बदलते उसको देखने वाला हूं, बुद्धि से भी अलग। तो ये सब नहीं 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 करके बाकी जो रहता है वो चैतन्य स्वभाव आत्मा है। तो ये हो गया निषेध। जैसे मैं सच बोलूंगा तो सच बोला तो ये हो गया विधि। विधि तो सच बोलेगा, सफल हो गया तो अहंकार आ सकता कि मैं तो सच्चा हूं। लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, ये हो गया निषेधात्मक। अब झूठ नहीं बोलूंगा तो सत्य आएगा, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा इसका अहंकार नहीं आता। मैं सच्चा हूं इसका तो अहंकार आता है, लेकिन मैं झूठ नहीं बोलता हूं इसका कोई अहंकार जोर नहीं मारेगा। तो ये विधि वाक्य हो, और दूसरा होता है निषेध वाक्य। तो विधि से भी आत्मा को जानने का, परमात्मा को जानने का उपाय है कि सब कुछ भगवान का है, सब कुछ भगवानमय है। सिया राममय सब जग जानी, करूं प्रणाम जोड़ युगी पानी। तो ये हो गया विधिवत वाक्य। उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब स्वप्ना। तो भगवान का भजन सत्य है और जगत स्वप्न है, जगत का आकर्षण निषेध कर दिया। ये हो गया निषेध वाक्य। चार वेद हैं, चार वेद की चार उपनिषद हैं। साम वेद की छांदोग्य उपनिषद में आता है तत्त्वमसि। जिस परमात्मा को, सत्य को, चैतन्य को तू खोजता है वो तू ही है, लेकिन अपने को देह मानकर भूला पड़ा है। तत्व माना वो चैतन्य ईश्वर ब्रह्म जो सबका हृदय अकाल पुरुष। कबीर ने उसको साहब करके कहा, साहिब तेरी साहिबी घट घट रही समाए, जैसे मेहंदी बीच में लाली रही छुपाए। तो ये विधि वाक्य हो गया। और निषेध वाक्य कि यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। कबीर जी बोलते, सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। तो शरीर तो निषेध कर दिया, विष की बेल है, बढ़िया से बढ़िया खाओ फिर भी मलमूत्र बन जाता है। वमन करो तो गंदा हो जाए, एसिडिटी बन जाता है। नहीं हजम हुआ तो जहर बन जाता है, हजम हो गया तो मलमूत्र। और क्या होता है? तो शरीर पॉइजन बनाने की या तो मलमूत्र बनाने की फैक्ट्री है। यह तन विष की बेलरी। तो इस शरीर को मैं मानने का निषेध हो गया, शरीर में आसक्त होना निषेध हो गया। यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। जिन्होंने आत्मा परमात्मा का अनुभव किया है, ऐसे गुरु अमृत की खान है। सिर दीजिए सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। नानक ने कहा, कबीर जी ने एक वाक्य और कहा, कबीरा यह तन जात है, कबीरा यह तन जात है, राख सके तो राख। खाली हाथों वे गए जिनके करोड़ों और लाख। ये तन तो जाता है, लेकिन संपत्ति भी जो आती है वो भी तो छोड़ के जाना है। कबीरा यह तन जात है, राख सके तो राख। खाली हाथों वे गए जिनके करोड़ों और लाख। हाड बड़ा हरि भजन कर, द्रव्य बड़ा कछु दे। अकल बड़ी उपकार कर ले अपना दूसरों का, जीवन का फल ये है। कबीरा यह तन जात है, ये तो कहा कबीर ने। पानी केरा बुलबुला, ये शरीर क्या है? पानी केरा बुलबुला, माता पिता का पानी का एक बूंद तो है। पानी केरा बुलबुला ये मानव की जात, देखत ही छुप जात है जो तारा प्रभात। अभी तो हंस रहे थे, खेल रहे थे, ये कर रहे थे, और फोन आया कि साहब तो चले गए। अभी तो छाती ठोक के गए थे कि मैं बैठा हूं, कोई काम काज हो तो मुझे फोन करना। और 2 दिन के बाद फोन किया तो बोले वो तो सेठ तो चले गए। आज तो उनके कलश लेके हरिद्वार जा रहे हैं। अरे भाई 2 दिन पहले 3 दिन पहले तो आए थे। बोले हाँ तो आए, हार्ट अटैक। अभी उनका कलश हरिद्वार लेके जाने का है।
कबीरा यह तन विष की बेलरी, तो ये निषेध वाक्य है। गुरु अमृत की खान, ये विधि वाक्य हो गए। तत्वमसि, ये विधि वाक्य हो गए, लेकिन देह नहीं है, निषेध वाक्य हो गए। तो भगवान को, आत्मा को, परमात्मा को विधि वाक्यों से भी पाया जाता है, निषेध वाक्यों से भी पाया जाता है। शुभ कर्म करने में तत्पर रहने से भी पाया जाता है और अशुभ कर्म छोड़ देने से भी पाया जाता है। जब अशुभ छोड़ देगा तो शुभ करेगा। जो कुछ नहीं करता आलसी हो जाएगा, आलस्य से निद्रा आएगी बिन जरूरी। जिसको जल्दी मारना हो उसको दिन को भी सोने की आदत डाल दो, जल्दी मरेगा, जल्दी बीमार होगा। हाँ, रात को नहीं सोए, बूढ़े हैं, अलग बात है, लेकिन जिनको काम धंधा नहीं और भजन करना है तो वो दिन को सोए तो फिर आलस्य बढ़ जाएगा, आलस्य से निद्रा बढ़ जाएगी, निद्रा से फिर प्रमाद बढ़ जाएगा और प्रमाद से स्मृति क्षीण हो जाएगी, याद नहीं रहेगा। तो आजकल जरा जरा बात भी लिखते हैं फिर भी भूल जाते लोग, स्मृति क्षीण हो गई। तो आलस्य, आलस्य का भाई है, बहन है निद्रा, निद्रा का भाई है प्रमाद, और प्रमाद का परिवार विस्मृति, तमोगुण, रजोगुण, जीवन में से उबान आए, आत्महत्या तक की नौबत आ जाती। वे लोग थक हार जाते संसार से। तो चिंतन ऐसा संसार का करते, चिंतन ईश्वर का करे, विधि वाक्य से करे तो भी ईश्वर का चिंतन करे, निषेध वाक्य से करे तो ईश्वर का चिंतन करे, काम करे तो ईश्वर की प्रीति के लिए करे, ध्यान करे तो ईश्वर की प्रीति के लिए करे, जप करे तो ईश्वर की प्रीति के लिए करे। तो जो अशांत होकर मारकर प्रेत होने को जा रहा है वही भगवान को पाकर मुक्त हो सकता है। इसीलिए सत्संग की बड़ी भारी महिमा है। सत्संग कल्प वृक्ष है। जिस कामना से सत्संग सुना जाता है देर सबेर वो मनोरथ पूरा होता है, अगर ध्यान से संयम से सत्संग सुने तो। इसलिए भागवत का एक नाम है कल्पद्रुम, जो कल्पना करो वो पूरी होती है। कल्प वृक्ष भगवत कथा ऐसी, 1000 अश्वमेघ यज्ञ कर ले कोई, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ कर ले, लेकिन भगवत कथा के आगे उनका पुण्य 16वां हिस्सा भी नहीं है। अश्वमेघ सहस्त्राणि वाजपेयी शतानि च शुक शास्त्र कथायाश्च कलाना हंति षोडश। 1000 अश्वमेघ यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ, भगवत कथा के आगे 16वां हिस्सा भी महत्व नहीं रखते। और भगवत कथा ये कहती है कि भगवान को विधि से भी पाया जाता है और निषेध युक्त विचार से भी पाया जाता है। पाने की तत्परता हो बस। जैसे भूखे आदमी को खाने की तत्परता होती है, प्यासे को पानी की तत्परता होती, थके को आराम की तत्परता होती, ऐसे ही परमात्मा में आराम पाने का, परमात्मा को के ध्यान से तृप्त होना, परमात्मा के ज्ञान से अपना हृदय भरना, ऐसी तत्परता हो, बेड़ा पार हो जाता है। ध्यान में बरकत मिलता है। रोजी रोटी में तो क्या है, वो तो पेट भरने की रोजी रोटी है। सच्ची रोजी रोटी तो महाराज सत्य में मन लगे वही है, ईश्वर में मन लगा वही सार। मन में खूब गुण होते हैं, गुण अगर विकसित हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए, नहीं तो दुर्गुणों में घसीट लेता है। 5 भूतों में अपने अपने गुण हैं, आग में अपने गुण हैं, वायु में अपने गुण हैं, पृथ्वी में गंध गुण है, क्षमा गुण है, बीजों को उभारने का गुण है, धैर्य गुण है, जल में द्रव्य गुण है, स्निग्धता आदि आदि सब अपने अपने 5 भूतों में अपने अपने गुण, कुल मिला के 50 गुण हैं। लेकिन ये 5 भूतों के अपने गुण नहीं है, स्वतंत्र गुण नहीं है, वो चेतन से आए। ऐसे किसी मनुष्य में क्षमा का गुण है, किसी में दान के उदारता का गुण है, किसी में सहिष्णु का गुण है, किसी में सेवा का गुण है, किसी में त्याग का गुण है, किसी में शौर्य का गुण है, किसी में बुद्धिमत्ता का गुण है, और छोटे मोटे हैं लेकिन कोई गुण विशेष विकसित है।
लेकिन ये उनके अपने स्वतंत्र नहीं है, वो भी उस गुण के भंडार परमात्मा का ही है। गुलाब में गुलाब की बू है, मोतिया में मोतिया की सुगंध है, लेकिन ये सुगंध इनकी अपनी स्वतंत्र नहीं है। ये पृथ्वी के गंध गुण से है, इनके संस्कार भिन्न भिन्न से, इनमें भिन्न भिन्न गंध है। तो गंध गुण पृथ्वी का है, और पृथ्वी में भी कहां से आया कि मूल वो चैतन्य से ही आया। तो जगत में जो भी गुण है, पपैया में ये गुण है, केला में ये गुण है, घी में ये गुण है, दूध में ये गुण है, टमाटे के में ये विटामिन से गुण है, लेकिन ये आया कहां से? तो घूम फिर के आएगा उस चैतन्य सत्ता की अद्भुत लीला है। सात्विक गुण, राजस गुण, तामस गुण, ये सारे के सारे गुण का जो समूह है उसको बोलते प्रकृति, और परिवर्तन होता रहता है। जैसे हमारे शरीर में परिवर्तन होता रहता है। अभी वायु काल, वायु की प्रधानता होगी, नाड़ी देखेगा वैद्य, थोड़ा वायु आएगा तो बोले कोई बात नहीं, वायु काल आ रहा है। वायु काल में वायु दिखे तो कोई बड़ी बात नहीं। फिर रात को 11:30-12 से कुछ मध्यरात्रि का समय पित्त प्रकोप होता है। जिनको किसी कारण गर्मी चढ़ जाती है उनकी रात को नींद खुल जाएगी 12-1 बजे, पित्त प्रकोप के कारण। थोड़ा सा पानी वानी पी के चुप्पे से सो जाए तो ठीक, नहीं तो फिर चिकनी में कहीं ले तो सारी रात अच्छी करता रहे। पित्त प्रकोप है। पित्त प्रकोप है, जिनको गर्मी है उनको हरी मिर्च नहीं खाना चाहिए, ज्यादा मिर्च बिरच नहीं खाना चाहिए, तीखा भोजन नहीं, लौंग वोंग नहीं खाना चाहिए। फिर कफ प्रकोप आएगा, फिर कफ के 4 घंटे चलेंगे, सूरज उगने से 1 घंटा बाद तक। फिर वही वायु चलेगा, फिर दोपहर को पित्त, शाम को सुबह कफ, दोपहर को पित्त, शाम को वायु। वात पीठ कफ, वात पीठ कफ, 4-4 घंटे चक्र में बदलता रहता है। तो ये कैसा है? अनादिकाल से हर मनुष्य के शरीर में होता है। जैसा नियम कर लिया ऐसे ही तालबद्ध चलता रहता है। एक ऐसा कंप्यूटर है ईश्वर का, ये कंप्यूटर में प्रोग्राम डालते हैं, होता रहता है, ये होता है वो। लेकिन कंप्यूटर बनाने वाला दिमाग किसने बनाया? और जो दिमाग बना वो उसका मनुष्य का शरीर का मूल बीज कैसा है? आंखों से दिखे भी नहीं, माइक्रोस्कोप से देखो तो सैकड़ों गुना बड़ा करके देखो तो जरा सा पूंछ वाला जंतु दिखता। चाहे बैल हो तो भी पूंछ वाला, मनुष्य है तो भी पूंछ वाला कीटाणु है। जो भी जीव है माँ के गर्भ में बड़े होने वाले हैं वो सारे प्राणी पूंछ वाले दिखते हैं माइक्रोस्कोप में डाल के, ऐसा मैंने सुना है। और उसमें से फिर 2 हाथ पैर वाला मनुष्य हो जाता है, उसी पूंछ वाले जंतुओं में से घोड़े की पूंछ वाला हो जाता है, हाथी की पूंछ वाला हो जाता है। तो ये सारी लीला के गुण कहाँ है? प्रकृति में। प्रकृति का अपना स्वतंत्र गुण है नहीं, प्रकृति जड़ है। तो गुण चेतन के हुए, तो वो चेतन कैसा सूक्ष्म है, कितना गुण, कितनी लीला। तो श्री कृष्ण में मुख्य 64 कलाएं विकसित हुई, 16 कला और 64 विद्याएं पढ़ ली। राम जी में 12 कलाएं विकसित हुई। जीव जंतुओं में 3 कला होती, 2 कला होती है। ये जो पत्थर है उसमें परमात्मा की 1 कला है, अस्तित्व, इसका होनापन है। ये सत्य स्वरूप की कला है परमात्मा की। पत्थर है, तोड़ डालो तो बालू के टुकड़े हैं, पीस डालो तो पत्थर का पाउडर है, फूंक दो तो वातावरण में चला गया, आंखों से ओझल हो गया, लेकिन है कहीं न कहीं।
वो हैपना, ये परमात्मा का अस्तित्व कला, पत्थरों में, चट्टानों में, धरती में, ये भगवान की अस्तित्व कला है। जीव जंतुओं में, पेड़ पौधों में भगवान की दो कला है। एक तो उनका होना है, दूसरा वो खुराक खा सकते हैं, रस खींच सकते हैं। ग्राह्य कला है, अस्तित्व कला, ग्राह्य कला। जंतुओं में 3 कलाएं विकसित है उस परमात्मा की, अस्तित्व, ग्राह्य, स्थलांतर। होनापना, जीव जंतु भोजन भी करते, ग्राह्य शक्ति भी है, स्थलांतर कला। तो जितनी कलाएं ज्यादा विकसित उतना वो ज्यादा श्रेष्ठ माना जाता है। पक्षियों में 4 कलाएं विकसित होती है। पशुओं में, पक्षियों में वो अपने माँ को पहचान लेते, अपने घोंसले को पहचान लेते। 1000 गायों में बछड़ा अपनी माँ को पहचान लेता, माँ बछड़े को पहचान लेती, दूसरा आएगा तो लात मार देगी। लेकिन दूर तक नहीं पहचानते, 10-5 साल के बाद नहीं पहचानते। बछड़ा हो चाहे पाड़ा हो, उसको पता नहीं कि मेरी बहन है। वो बहन के साथ, माँ के साथ संभोग कर लेते। तो उनकी वो 4 कलाएं विकसित है। मनुष्य की 5 कलाएं विकसित है। वो आजीवन पहचान रखता है, ये मेरी माँ है, ये मेरी बहन है, ये मेरी जात है, ये फलाना है। और शास्त्र का ज्ञान मनुष्य समझ सकता है, सुन सकता है, लोकांतर का विचार कर सकता है, नए नए आविष्कार कर सकता है। 5वीं कला मनुष्य की विकसित है। ये 5वीं कला जो है, जिसमें है उसको मनुष्य बोलते हैं। मनसा सीवितिति मनुष्याः, मन से जो संबंध जोड़ सके दीर्घकालीन, उसको मनुष्य बोलते। संबंध को पहचान तो सकता है बछड़ा, पक्षी, लेकिन संबंध जोड़ने की कला उनमें नहीं होती। भाई भतीजे का, मामे भांजे का, जात पात का संबंध नहीं जोड़ पाते हो। हाँ, लोकांतर के ज्ञान बयान में उनकी गति नहीं। तो मनुष्य में 5 कलाएं विकसित होती। तो इन सब जीवों से मनुष्य श्रेष्ठ हुआ। करोड़ों पौधों से, करोड़ों जीवों से, करोड़ों पशु पक्षियों से, करोड़ों पत्थर पहाड़ों से भी मनुष्य श्रेष्ठ हुआ। उन मनुष्य में भी श्रद्धा है तो और भी श्रेष्ठ, श्रद्धा के साथ विचार है तो और भी श्रेष्ठ। और विचार और श्रद्धा के साथ साथ सार चीज, सार वस्तु में प्रीति है तो वो श्रेष्ठ है। सार है आत्मा, सार है सबके अंदर जो बैठा वो सार है। सार की प्रीति, सार की प्रीति कहो, परमात्मा की प्रीति कहो, नित्य सुख की प्रीति कहो, सच्चे सुख की प्रीति कहो, एक ही बात है। वैसे तो मन में बहुत विचार आते हैं, उनका कोई अंत नहीं, लेकिन मनुष्य मनन करे, मनन प्रधान प्राणी है। मनन प्रधान प्राणी मनन करे कि हमको चाहिए क्या, जो चाहिए उसका मनन करे। एकांत कमरे में बैठ जाए, एकांत में घूमना, जो भी वृत्तियां हो रही है शांत हो जाए। धरती पे बैठे तो पंजे की अनामिका छोटी उंगली धरती पे लगाए। हे वसुंधरा, जैसे तू यहाँ इस कमरे में, हे धरती जैसे तू यहाँ स्थिर है, वैसे तो धरतियों घूमती, लेकिन अपनी लौकिक ढंग से तो धरती स्थिर है। ऐसे ही मेरा मन स्थिर हो, मेरे विचार स्थिर हो। फिर सोचे कि
ये चंचल मन कितनी कितनी कल्पनाएं करता है, कितनी कितनी इच्छाएं करता है, लेकिन चाहिए क्या? पत्नी चाहिए, पुत्र चाहिए, नौकरी चाहिए, प्रमोशन चाहिए, क्या चाहिए? तो क्या चाहिए? खोजते खोजते पत्नी भी सुख के लिए चाहिए, नौकरी भी सुख के लिए चाहिए, प्रमोशन भी सुख के लिए चाहिए, शत्रु का गला दब जाए वो भी सुख के लिए चाहते हैं। तो सार खोजते खोजते आएगा कि सुख चाहिए। तो सुख कैसा चाहिए? एक दिन का चाहिए नहीं, साल भर का नहीं, सदा सुख चाहिए। किसी से मांगे तब हो कि स्वतंत्र हो। बोले स्वतंत्र हो तो स्वतंत्र सुख और सदा सुख जिसको चाहिए वो कौन है? जिसको सुख चाहिए वास्तव में उसका मूल स्वरूप ही सुख होना चाहिए। जैसे अग्नि की लौ ऊपर जाती है क्योंकि सूर्य उसका उद्गम स्थान है, पानी सागर के तरफ जाता है, ऐसे सब सुख के तरफ जाते हैं। तो सुख स्वरूप तेरा उद्गम स्थान है। तो ये चाहिए वो चाहिए तू छोड़, तेरा सुख स्वरूप उद्गम स्थान है। तेरा सुख स्वरूप उद्गम स्थान है। तो जहां से जो तू चाहता है वहीं से तू उत्पन्न होता है। इस प्रकार का मनन करे तो वो मनुष्यों में तो उत्तम है, श्रद्धालु और विचारवानों से भी उत्तम है, क्योंकि उसने आत्म विचार का रास्ता जान लिया। इतने इतने करोड़ों करोड़ से वो श्रेष्ठ है। और उसमें भी वो उत्तम है जिनको संत मिल गए, और संत भी आत्मज्ञानी संत मिल गए, वो जिज्ञासु बन जाए। जिज्ञासु में भी वो उत्तम है जो उत्तम जिज्ञासु है, थोड़े में ही समझकर लग जाता है। दूसरे मध्यम जिज्ञासु होते, तीसरे कनिष्ठ होते। उनसे भी उत्तम वो है कि जिसने अपनी जिज्ञासा का फल पा लिया, परमात्मा शांति पा ली, जान ली। ऐसा ज्ञानवान सब में उत्तम है। तो ज्ञानवान की 10 कलाएं विकसित होती। अगर योग अभ्यास करें तो वैदिक संस्कृति, वेदों की रक्षा, श्री, कीर्ति, यश, ये 6 कलाएं भागवी कलाएं आती हैं योग अभ्यास से। तो वेदों की रक्षा, संपूर्ण यश, संपूर्ण ऐश्वर्य, संपूर्ण वैराग्य, चित्त में जीवों पे दया करने का सामर्थ्य, वेदों के सिद्धांत और उद्देश्य के रक्षण की वृत्ति, ये सब भागवी कलाएं हैं 6। वो विकसित होती तो वो भगवान तुल्य माने जाते महापुरुष ने। एक कला से लेकर 16 कला तक मानवी का विकास सुना देखा गया है। लेकिन मानवी इतर के लोगों का, जिनका 3 कला विकसित है, वो 3 में ही जीते, 3 में ही मर जाते। जिनकी 2 कलाएं हैं वे जीव 2 कला में ही जीते हैं पेड़, और 2 कला में ही पूर्ण हो जाते। ऐसा नहीं है कि बंदर फिर मनुष्य बन जाता है, पेड़ फिर पक्षी बन जाते हैं। वो बन जाते तो फिर जन्म लेके फिर पेड़ पक्षी बन जाते, ये बात अलग है। पत्थर गल मिट के उनमें से घास बने, फिर दूध बने, फिर जंतु बने, वो अलग है। लेकिन वो उसी योनि में उनकी उतनी कला रहती। लेकिन मनुष्य योनि में 5 कला लेकर 10 कला तक पहुंच सकता है। 5 कला तो मनुष्य शरीर की है, 6 कला धारण कर सकता है श्रद्धावान, 7 कला, 8 कला, 9 कला, 10 कला पूर्ण तत्व का ज्ञान। योग अभ्यास करे तो सामर्थ्य 11 कला, 12 कला, 13 कला, ऐसे करके 16 कला तक की यात्रा मनुष्य कर सकता है। 10 कला यात्रा पूरी हो गई तो फिर मुक्ति हो गई, मुक्तात्मा हो जाएगा। जितात्मना प्रशांतस्य परमात्मा समाहितो शीतोष्ण सुख दुखेषु।
फिर शीत में, उष्ण में, सुख में, दुख में उसका चित्त पहले जैसा सत बुद्धि समझ के दुखी होता था, भयभीत होता था, ऐसा नहीं होगा। अपने और दूसरों के मान अपमान, यश अपयश का उसको महत्व नहीं रहता। 10 कलाएं विकसित हो गई तो मन में 9 गुण है विशेष, खास करके वो विकसित होते जाए। 5 भूतों में 50 गुण है, मन में 9 गुण है। आप बोले कौन सा है, कौन से हो, फिर कभी बोलेंगे। अभी तो न बोलने में 9 गुण है। हे राम जी, दुख देखना है तो संसार में जाओ। संसारी बेचारे अकारण पचते, बिना आग के तप रहे हैं द्वेष में, बिना पानी के डूब रहे हैं चिंताओं में। जो तीनों काल में जगत असत है, मिथ्या है, उसी जगत के चिंतन में, आकर्षण में खपे जा रहे हैं। जो सदा शाश्वत है, नित्य है, जिसका वियोग संभव नहीं है, जिसके सुमरण मात्र से उसकी प्राप्ति का एहसास होता है, ऐसे परमात्मा के होते हुए भी जीव जिसका सुमरण मात्र से आपदा आती है, उसी का सुमरण, चिंतन और आकर्षण में खप रहे हैं। जिसके सुमरण चिंतन से आपदाएं प्राप्त होती है, जिसके उपभोग से बंधन होता है, उसी के पीछे पड़े हैं। जिसके सुमरण चिंतन और जिसके आनंद उपभोग से जीव ब्रह्म हो जाता है, उस ब्रह्म परमात्मा का त्याग करके जो असत, जड़ और दुख रूप आपदा का समूह है, ऐसे संसार का चिंतन करते, संसार का भोग करते हैं और सरकने वाली चीजों को मेरी मानते हैं और सरकने वाले शरीर को मैं मानते हैं, सरकने वाले संबंधों को शाश्वत रखना चाहते हैं। हाय रे हाय, मेरा पत्नी मर गया, मेरा पति मर गया, मेरा बाप मर गया, मेरा बेटा मर गया। अरे भाई साहब, जनाबे आली, यहाँ मरने वाले ही सब आते हैं, पता नहीं क्या आपको? इसने एक कर दिया, उसने एक कर दिया, ये ठीक नहीं हुआ, ये वो हुआ। अरे भैया, इसी का नाम तो दुनिया है। किश्ती में बैठकर हिले बिना तू मुसाफरी कैसे करेगा? बैठा है किश्ती में, बोले ये हिल रहा है, पानी लहरें ले रहा है, किश्ती हिल रही है। कूड़े करकट में बैठा है, बोलते हैं यहाँ मक्खियां हैं, बैक्टीरिया है, मच्छर हैं, ऐसे हैं। मैं तो बैठा कूड़े करकट में, ऐसे ही 2 हड्डियां खड़ी, कुछ आड़ी हड्डियां, मांस और कुछ रगें, नसें, और ऊपर चमड़ा कवर चढ़ाया, बैठा उस देह में। देह को मैं मान रहा है, देह के संबंधित पदार्थों को, व्यक्तियों को मेरा मान रहा है, और फिर बोलता कि ये दुख है, वो परेशानी है, वो ये तो है ही है। थोड़ी देर के लिए भ्रांति हो जाती है कि मैं सुखी हूं, तबीयत ठीक है, पत्नी मधुर भाषिणी है, बेटा आज्ञाकारी है, बैंक बैलेंस है, बड़ा आनंद है, अच्छा है। कितनी देर? सांप के फन की छाव में चूहा है कितनी देर करेगा रे? अजगर का सिराना बनाकर कितनी देर पथिक यात्रा आनंद से करेगा? ऐसे ही असत, जड़, दुख रूप जो पदार्थ शरीर समूह है, उसको पाकर भले थोड़ी देर के लिए हैप्पीनेस कर दे, लेकिन भाई वो टिकता नहीं है। आत्मा का सुख, परमात्मा का सुख, परमात्मा का अस्तित्व, अरे यूं कहें कि तेरा अस्तित्व मिटता नहीं और तेरे शरीर का अस्तित्व टिकता नहीं। तेरा शरीर असत, जड़, दुख रूप है, तू सत, चित, आनंद रूप है। तुझे कोई मार नहीं सकता और शरीर तेरा बाप भी सदा नहीं रख सकता है। नगद बात यह है, कितना भी शरीर की सुविधाएं मिले फिर भी पूर्ण जीवन की प्राप्ति नहीं हो सकती, और कितनी भी असुविधाएं मिले लेकिन तुझ आत्मा को अपूर्ण कोई नहीं कर सकता। तो वो है शाहों का शाह, लेकिन उधर देखता नहीं भैया, उधर को वृत्ति जाती नहीं। जो बदलता जाता है उसी में वृत्ति जाती है, मन जाता है। जो बदलहाट को देखता है उधर मन बुद्धि बैठता नहीं, जाता नहीं, जाता है तो टिकता नहीं, क्योंकि आदत पुरानी है बाहर जाने की।
मन तू ज्योति स्वरूप अपना मूल पिछान, अपने मूल को पिछान, अपने आत्म स्वरूप को पिछान, आत्म भाव से व्यवहार कर।